हाय, मेरा नाम प्रियल है। मैं फ़िलहाल हिमाचल में धर्मशाला के ऊपर एक अपर धर्मकोट है, वहाँ एक विपाशना सेंटर में आई हूँ। इस विपाशना सेंटर का नाम है धम्मा सिखारा। ये मेरा तीसरा विपाशना मेडिटेशन कोर्स है। तो मैंने मेरा पहला कोर्स मार्च से शुरू किया था, मार्च अगस्त में। फिर अब ये मई में मैंने प्लान किया। मैं आपके साथ ये बात इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि ये टेक्निक 2500 साल वर्ष पुरानी है और ये हमारे देश से विलुप्त हो गई थी। तो मैंने अपने जीवन में काफ़ी अलग अलग मेडिटेशंस ट्राई किए हैं, टेक्निक्स ट्राई किए हैं। अलग अलग आश्रम्स में भी मैं जाके मैंने कोर्सेस किए हुए हैं, अनुभव लिए हुए हैं। लेकिन विपाशना एक ऐसी टेक्निक है जो सिर्फ और सिर्फ आपको लाइफ के 10 दिन देने होते हैं और इन 10 दिनों में आपको मौका मिलता है आपके माइंड और आपके बॉडी के साथ रहने का और इस विद्या को अपने बॉडी में और अपने जीवन में लाने का सही तरीके से। वैसे तो आपको बुक्स में पढ़ के या यूट्यूब में और यहाँ वहाँ इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाती है, लेकिन अनुभव लेना यहाँ के 10 दिन वो बहुत अद्भुत होता है और वो आपकी खुद की मेहनत होती है। यहाँ तो आपका ये जो 10 दिन का अनुभव है वो बहुत ही अद्भुत होगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। लेकिन आपको बहुत ऑनेस्ट होना पड़ेगा इन 10 दिनों में। आपको इस डिसिप्लिन का फॉलो करना होगा। तो 5 चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल फ़ोन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको 10 दिन मौन रहना होता है। आप बिल्कुल भी आपके जो दूसरे साधक हैं उनको आप आँख उठा के भी हाय हेलो या देख नहीं सकते हो, स्माइल नहीं कर सकते हो। आप अपने आप में ही यहाँ 10 दिन रहते हो। आपकी एक सेपरेट रूम दी जाती हैं। आपको एक धम्मा हॉल होता है जहाँ पे आपको मॉर्निंग 4:30 से लेके रात के 9:30 तक आप लगातार उस मेडिटेशन के प्रोसेस में आपको रहना होता है। उस डिसिप्लिन में आप बंधे रहते हो और शुरू के 3 दिन आपको बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे 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 जब आपकी बॉडी या ये टेक्निक आपके अंग अंग में इसका एक्सेप्टेंस आ जाता है। मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं देना आता, लेकिन बस मुझे आप तक ये मैसेज पहुंचाना है कि आप प्लीज़ ये 10 दिन का विपाशना का कोर्स कहीं पे भी ग्लोबली कहीं पे भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि वैसे ऑनलाइन कहाँ जाना है, कौन सी वेबसाइट आपको देखनी है या अप्लाई करना है, या कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो बस यही कह के मैं अपना व्लॉग अभी एंड करती हूँ कि आप प्लीज़ ज़रूर आइए मेडिटेशन सेंटर में। विपाशना के कोई भी 10 दिन, अपने जीवन के 10 दिन आपको देने हैं। तो आपका मंगल हो, आपका बहुत बहुत सुख मिले आपको। साधु साधु साधु। ये बिल्कुल मेरे रूम के सामने धम्मा हॉल है एंड आई फील ब्लेस्ड।
आपको ये पढ़ना चाहिए। और ये ऐसे ही दूसरे क्वार्टर्स है यहाँ पे। ऐसे ही दूसरे क्वार्टर्स है यहाँ पे। नीचे कुछ रूम्स हैं और ये 4 क्वार्टर्स है। जाते हैं हम धम्मा हॉल की तरफ, जो बिल्कुल मेरे रूम के सामने था। और मुझे इसके अंदर जाके शूट करने की अनुमति नहीं है, तो मैं आपको बस यहाँ तक ही दिखा सकती हूँ। ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो जैसे ही इवनिंग होती थी 5 o'clock, वैसे यहाँ से हम अपनी पद यात्रा शुरू करते थे। इवनिंग वॉक ही कह लो। आपको एक बात बता दूँ हमारी स्पेशली स्केड्यूल और टाइमिंग्स के बारे में। हमें यहाँ पे 3:30 से 4 बजे के बीच में उठना होता है। शार्प 4:30 हमें मेडिटेशन में पहुँचना होता है धम्मा हॉल। वहाँ से हमारी मेडिटेशन शुरू होती है और 6:30 तक हम कंटिन्यूसली अपने ध्यान में रहते हैं। उसके बाद 6:30 हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइम होता है। हम बहुत ही डिसिप्लिन वे से अपने हॉल की तरफ, डाइनिंग हॉल की तरफ अपना भोजन करते हैं। हमारी डाइनिंग नंबर दिए होते हैं, हम उसी जगह पे बैठते हैं। और ये है हमारा वॉकिंग एरिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉरेन से भी कुछ लोग आते हैं। विपाशना सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो ग्लोबली भी प्रचलित है। ये हमारा वॉकिंग एरिया, हाँ आप देख सकते हैं। ये मेरा खूबसूरत कमरा है। यहाँ फ्रेश ब्लैंकेट प्रोवाइड किए जाते हैं, बेडशीट्स प्रोवाइड की जाती है, पिलो कवर फ्रेश प्रोवाइड किए जाते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा कमरा बिल्कुल नया। और ये हमारी क्वार्टर्स की तरफ, ये है ब्लॉक AC एंड ब्लॉक BDEF, और ये जाता है मेरे कमरे की तरफ जो है P ब्लॉक, P6 मेरा नंबर है। ठैन, ये मेरा खूबसूरत रूम, मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि ये मंकियों का इलाका है। हमारी बैग रेंगते रेंगते दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ थी। रूम की अलॉटमेंट हो गई थी, लॉन्ड्री नंबर मिल गया था, डाइनिंग टेबल का नंबर मिल गया था। सिक्योरिटी लॉकर्स दिए गए थे, उसमें हमने फ़ोन, लैपटॉप,
अपनी कोई कीमती चीज़ें, पेपर, पेन, बुक्स इत्यादि ये अलाउ नहीं है, तो हमें रखना पड़ा। और अपने बैग को रेंगते हमने देखा कि ये है धमाका डाइनिंग हॉल, जहाँ हम अपना भोजन प्राशन करेंगे। इसके टाइमिंग होते हैं सुबह 6:30 और लंच होता है 11 o'clock। उसके बाद 5 बजे इवनिंग टी का ब्रेक होता है। तो यहाँ कुछ एक रास्ता है, यहाँ एक रास्ता है। मैंने इस रास्ते को चुना क्योंकि मेरी भारी भरकम बैग यहाँ से मुझे ले जाना अच्छा लगा। हम देख सकते हैं, हाँ, जंगल के बीच में। आपको लगा होगा कि ये फेंसिंग वायर, ये जाली, ये सब क्यों लगाया है? क्योंकि भाई हम जंगल में हैं और जंगल तो प्राणियों का होता है, तो इनके बीच में हमने अपना बसेरा बना दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ के मंकीज़ बहुत शैतान है और इनसे बचने के लिए ये फेंसिंग वायर का इस्तेमाल किया गया। हमें इनसे आंखें मिलाने की या इनके फ्रूट्स देने की अनुमति नहीं है। Hey! हाँ, well, I got to shoot a male section, so I'm going to show you. This is few quarters, a male quarters. And well, this is a male section, and ये ऐसे कुछ दिखता है। मेल सेक्शन का ये वॉकिंग एरिया बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। एंड एक चीज़ आप देख सकते हैं कि आपको लगा होगा कि जंगल काट के इन्होंने ये इंटीरियर बनाया होगा धम्मा सेंटर का, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रीज़ को वैसे के वैसे बरकरार रखा है, उनके जड़ों को, और उसके बीच के स्पेस में उन्होंने क्वार्टर्स, डाइनिंग हॉल और धम्मा सेंटर का इंटीरियर बनाया है, आप देख सकते हैं। एंड इट इज़ ब्यूटीफुल।
पंछियों की आवाज़ आ रही है। बहुत मज़ा आ रहा है। कितना मज़ा आ रहा है वॉक करते करते। हाँ, शहरों में इतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। सो आई एम एंजॉयिंग। आप सोच रहे होंगे कि इतनी फेंसिंग क्यों की है। तो मैं एक बात बता दूँ भाई, ये जंगल है। जंगल तो पक्षियों का, प्राणियों का होता है। हमने तो अपना बसेरा बना लिया है यहाँ पे। तो यहाँ के जो मंकी हैं वो काफ़ी शैतान है और उनसे बचने के लिए ये फेंसिंग हमें बनानी पड़ी है। लेकिन वातावरण बहुत ही खूबसूरत है। काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पे वॉक करते करते। एंड आई एम लकी कि मुझे मेल सेक्शन में इन्होंने परमिशन दी है ताकि मैं दिखा सकूँ। ये कुछ आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये क्वार्टर्स है। हम और भी ऊपर ऊपर जा सकते हैं। इनका वॉकिंग एरिया काफ़ी बड़ा है फीमेल सेक्शन से। हाँ, आज आखिरी दिन है। थोड़ा सा सैड है, सैड फील हो रहा है। मज़ा आ रहा है। यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। मैं बहुत इमोशनल हूँ। पता नहीं मैंने 10 दिन कैसे कैसे निकाले हैं। अब लगता है कि नहीं जाना है मुझे। यहाँ बहुत शांति है, सुकून है। फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियल और ये मेरा पहला व्लॉग है। और इस वक्त मैं हूँ हिमाचल में, धर्मशाला के ऊपर अपर धर्मकोट है। वहाँ एक विपाशना सेंटर है, उसका नाम है धम्मा सिखारा। और मेरा ये तीसरा विपाशना का मेडिटेशन कोर्स है। तो मैंने सोचा ये एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर करनी ही है। तो मुझे पहले तो मैं आपको धम्मा सिखारा के एरिया का परिचय कराऊंगी। और मैं सिर्फ लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो मेडिटेशन टेक्निक है, ये 10 डेज़ की होती है। आपके जीवन का एक 10 दिन आपको यहाँ
देना होता है। और उस 10 दिन में बिना फ़ोन, बिना बुक्स, बिना लैपटॉप, बिना वर्क, बिल्कुल आप अपने साथ, अपने बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ, और बिल्कुल आपको 100% टाइम मिल जाता है स्पेंड करने का, जो आपको शहरों में नहीं मिलता है। हम बहुत उलझे हुए रहते हैं, हमें बहुत काम करना होता है, हमें बहुत टेंशन्स होती हैं। तो अम, मेरा मेरा सिर्फ व्लॉग बनाने का ये एक ही मकसद है कि प्लीज़ आप विपाशना सेंटर एक बार, बस एक बार जीवन के ये 10 दिन कोई भी सेंटर में जाके आप अपना ये अनुभव लें और ये विद्या हासिल करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप आइए और इस विद्या का आनंद लुटाइए और इस विद्या का भरपूर अपने जीवन में प्रयोग करें, ताकि आपका जीवन मंगल हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।